हेलो दोस्तों दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज के हमारे पास स्टैंड डेल्टा टेस्टिंग क्या होता है तथा ये परीक्षण कैसे किया जाता है। क्योंकि काफी बार ये दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पे आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि आखिर इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। क्यों आखिर आगे इंडस्ट्री में इतना इसको इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। क्योंकि हमारे कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर रहते हैं, ट्रांसफार्मर में कई बार क्या होता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें टेस्टिंग किया जाता है, कुछ टेस्टिंग किया जाता है जैसे टैन डेल्टा टेस्ट हो गया दोस्तों। यह टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है तथा इससे इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है जो हमारे पास ट्रांसफार्मर में टैन डेल्टा टेस्टिंग के माध्यम से जानते हैं, तथा इसकी इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, तथा एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब बहुत सारी जानकारियां आपको वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ट्रांसफार्मर के टैन डेल्टा टेस्ट होता है दोस्तों, वह Transformer tests in वह 40 seconds. ट्रांसफार्मर के Megger, इंसुलेशन को winding टेस्ट करने के resistance, लिए and किया जाता TTR. है। Tan delta अगर shows दोस्तों insulation सबसे पहले health. आप चैनल पे All नए हैं तो results चैनल को passed. सब्सक्राइब कर Healthy लीजिए। condition. मिलते हैं, मतलब बात करते हैं दोस्तों अब इसके मेन पर्पज इसका करने का यह होता है दोस्तों, यह इंसुलेशन की टेस्टिंग करता है, इंसुलेशन की टेस्ट करता है। जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होता है दोस्तों, उसमें जो इंसुलेशन होता है उसकी टेस्टिंग करता है कि उसका हेल्थ कैसा है, मतलब हेल्दी है कि नहीं है। हेल्दी का मतलब यह होगा दोस्तों कि उसमें मॉइस्चर, जो हमारा दोस्तों मॉइस्चर होता है, या फिर बोल सकते हैं कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मतलब कोई भी अलग पदार्थ, मतलब मटेरियल ना मिक्स हो, या फिर एगिंग के कारण भी हो सकता है। मतलब मॉइस्चर, कंटेमिनेशन तथा एगिंग, ये तीनों को उस कंडीशन चेक करने के लिए टैन डेल्टा टेस्ट किया जाता है। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हमें अलग से टेस्टिंग किट आता है, तथा इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मतलब एक कैपेसिटिव करंट निकालते हैं तथा एक दोस्तों रजिस्टिव करंट निकालते हैं, या दो करंट निकालते हैं। जो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हमारे टैन डेल्टा टेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। जो टैन डेल्टा टेस्ट होता है दोस्तों, तो टैन डेल्टा टेस्ट की कैलकुलेशन के क्या होता है दोस्तों, आई आर अपॉन आई सी। मतलब मेन पर्पज दोनों का क्या होता है दोस्तों, आई आर तथा आई आर सी कैलकुलेट करते हैं। अगर इसके वैल्यू दोस्तों, अगर इसकी वैल्यू सबसे पहले हमारा क्या होगा, अगर वैल्यू हमारा 0.1 से 0.5% के बीच आया तो क्या होगा दोस्तों, इंसुलेशन की कंडीशन रहेगी वो हमारा एक्सीलेंट रहेगी, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी। अगर नेक्स्ट अगर 0.5 से 1% रहेगी तो हमारा गुड कंडीशन में होगी। अगर 1 से 2% के बीच में होगा तो क्या होगा दोस्तों, मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, मतलब उसकी जांच चेकिंग की हमारे रिक्वायरमेंट रहेगी, हमारे चेकिंग की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें 2% से एबव हो गया, 2% से एबव होने के क्या होगा दोस्तों, इंसुलेशन डिटेरियोरेशन, तथा क्या होगा दोस्तों, इंसुलेशन को डैमेज होने का खतरा बना रहेगा। जो इंसुलेशन होगा दोस्तों वह कभी भी डैमेज हो सकता है। तब उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमें ट्रांसफार्मर को बाहर कंपनियों में बेच के उसका रिवाइंडिंग कराना पड़ सकता है। अब बात करें दोस्तों जो उसका जो फार्मूला होता है, उसके फार्मूला की कैलकुलेशन अगर करें दोस्तों, तो एक तो हमारा फार्मूला दोस्तों आई आर अपन आई सी से निकाल सकते हैं। आई आर का मतलब होता है रजिस्टिव करंट होता है, तथा आई सी का मतलब होगा दोस्तों कैपेसिटिव करंट होगा दोस्तों, तथा यह होगा रजिस्टिव करंट। इसके माध्यम से हम दोनों टेन डेल्टा के वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर नेक्स्ट तो जो फार्मूला एक होता है दोस्तों, एक फार्मूला हमारे पास टेन डेल्टा के ये भी आता है, पी अपॉन होता है दोस्तों वी स्क्वायर इंटू 2 पाई एफ इंटू सी। पी के वैल्यू क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक पावर लॉस है। डी पी मतलब डाई इलेक्ट्रिक पावर लॉस होता है, ये हमारा दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक पावर लॉस होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा आता है, अगर इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अगर थीटा की मान लीजिए हमारा टेन थीटा जो यहाँ पे अगर एक वैल्यू और आता है दोस्तों, आई आर की वैल्यू हम कैसे निकाले, हमारा अगर फार्मूला पे आए दोस्तों, तो हमारा अगर आई आर की वैल्यू कैसे निकाले, आई आर की वैल्यू होता है दोस्तों आई आई साइन थीटा दोस्तों आई आर की वैल्यू है, तथा आई सी की वैल्यू के लिए दोस्तों आई कॉस थीटा होता है। और cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है दोस्तों, cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, उसके वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालने के लिए होता है, थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों डेल टी अपॉन टी इंटू 360 डिग्री। या दोस्तों हमारा थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल टी क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, डेल टी होता है दोस्तों टाइम डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यह दोस्तों होता है टाइम डिफरेंस बिटवीन
वोल्टेज एंड करंट के बीच का हमारा टाइम डिफरेंस, यह हो टी मतलब होगा दोस्तों टाइम सर्कल। टाइम सर्कल। इस तरह दोस्तों हम इस कैलकुलेशन दो फार्मूले से tan डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan डेल्टा की वैल्यू निकालने के बाद दोस्तों उसकी वैल्यू किस किस प्रॉपर्टी में कैरी कर रहा है, उसके माध्यम से ट्रांसफार्मर की हेल्थ की कंडीशन हम जान सकते हैं। इस तरह दोस्तों हमने tan डेल्टा टेस्टिंग कैसे किया जाता है दोस्तों, उसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसके बारे में देखा है। अगर आपको जानकारी मिली है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।